देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज मेरे साथ खास मेहमान है स्टूडियो में। और खास मेहमान कौन है, चलिए आपको भी रूबरू करा देते हैं, आपको भी मिलवा देते हैं। और जिनका नाम है सरकारी ताऊ। सरकारी ताऊ नाम क्यों पड़ा ये भी जल्द आपको बताएंगे कि इस नाम के पीछे खास वजह क्या है और इनका नाम ये क्यों पड़ा। चलिए मिलवाते हैं आपसे। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आपने बहुत कीमती समय निकाल कर हमें दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारे दर्शकों को जो है वो भी जानना चाहते हैं कि आपने किन किन चुनौतियों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके जीवन में कितने पड़ाव आए हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को राम राम और मेरी बहन को अंजू भाटी जी को जो इंटरव्यू ले रही है न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जनता के सामने हमने जो 30 साल का हमारा प्रयास रहा है उसके बारे में बताने का मौका मिला जी। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरा भगवानपुर गाँव है, जिला रोहतक में। मैं 11/8/92 को हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती हुआ, सिपाही भर्ती हुआ। मेरा शुरू में बचपन से जज्बा था कि मेरे ऐसे संस्कार घर से चले कि मैं पुलिस में एक अच्छी छवि का ईमानदार पुलिस वाला बनूं। और मैंने जैसे ही 10वीं पास करी और मैं भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में मैं जगह जगह ड्यूटियाँ लगी, देखा। फिर मैंने देखा कि वो स्कूलों के आसपास में जहाँ शहर है ना, वहाँ पर लड़कियों के स्कूल के आसपास में मंजिले बच्चे ज़्यादा घूमते हैं, या कॉलेज के पास घूमे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या पार्का में। तो मैं साइकिल चलाने का बड़ा शौक है ना, मैं अपने थाने में ड्यूटी करूं और मैं चारों तरफ उन बच्चों को देखूं और कोई फालतू बोला तो मैंने ये बखतराम ले लिया, ये बखतराम दाछा कुटू। फिर धीरे धीरे मेरी ड्यूटी स्कूल कॉलेज पर लगी। भाई वीरेंद्र जी, यहाँ पर 250, 25, 30, 35 कॉलोनी है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद लगी, तो आप इनको देखा करो, लड़कियाँ हमारी सुरक्षित जाए, ये आप ड्यूटी अच्छी करते हो। मेरे को समाज से लगातार 25-26 साल मान सम्मान, 25 साल में भी 2 बार मान सम्मान मिले तो 26 जनवरी 15 अगस्त को तो 50 बार तो वही हो जाता है। जनता का मान सम्मान मिला। फिर मैं साइकिल के साथ में मेरे अंदर एक जुनून आ गया कि मेरे क्षेत्र में कोई भी लड़की अगर स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, ट्यूशन जाती है, पार्क में जाती है, कहीं पर भी घूमती है, मार्केट, अगर उसको कोई लड़का छेड़ता है ना, वो मेरा दुश्मन हो गया। और मैंने यहाँ तक मेहनत करी थी। आखिर में साल में जब मैं अपनी बेटियों के साथ इतना प्यार से उनको सुरक्षित रखता हूँ, तो फिर एक वैलेंटाइन डे बीच में आ गया। मैंने फिर वो वैलेंटाइन डे भी नहीं मनने दिया। वहाँ से मेरे काफ़ी सुर्खियों में मेरे चर्चे हुए। और जितना भी हमारा समाज है जो संस्कृति को मानता था, विदेशी संस्कृति, मेरे को समर्थन भी काफ़ी मिला। फिर मैंने युवा बच्चों का भी समर्थन मिलने लगा। उसके बाद में प्रयास चलते चलते मैं हवलदार बन गया। हवलदार बनने के बाद में फिर हमारे शत्रुजीत कपूर साहब आए थे। वो बोला भाई हमारे जो फरीदाबाद पुलिस में कम से कम भी हमारे पास 1600 हवलदार है, पर मैं किसी का नाम तक नहीं जानता, पर एक वीरेंद्र का नाम जानता हूँ, उसमें जुनून है, मैं उसको सीधा थानेदार बनाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को ऑटो का रैंक दे दिया। फिर मैं लोअर एंटर करने के लिए नहीं गया, क्यों, मैंने ये सोचा कि मेरी जो स्कूलों की सेवाएं चल रही हैं, ये मेरी सेवाएं चलती रहे। और मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, मैट्रिक करी, आगे पढ़ाई का थोड़ा जमाना ऐसा था। मैंने भी सोचा कि तन्ने तो पढ़ाई नहीं करी, पर लोगों को बच्चों के पीछे तू को स्कूल में लुकेगा, पार्क में इधर उधर कोई पिक्चर देखेगा, कोई बस स्टैंड पर लुकेगा, उनको पकड़ पकड़ कर कूटता, स्कूल में बैठा था, उनके बैग खोजता। जी, तो वैसे तो आपका नाम वीरेंद्र सिंह बलहारा है, लेकिन उपनाम आपका सरकारी ताऊ। तो इस सरकारी ताऊ जो नाम आपका कब पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो उसके बाद में मैं जैसे थानेदार बना, तो इधर से भारती अरोड़ा मैडम हमारी एडिशनल सीपी थी फरीदाबाद, उसने हमारे को ट्रैफिक ताऊ बनाया। बम्बे से एक्टर आए, उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी। और हमारे अंदर इतना धीरे धीरे जुनून हो गया, 10 साल के करीब हो गए मैम, जो कि हम लगातार पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुनौतियों का सामना करते करते मेरे आज 16,000 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गांव की पंचायत, खेड़े, डैनी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनमें मैंने 16,000 अपने लेक्चर मेरे सरकार की तरफ से गए। मेरे को बड़ी खुशी की बात। तो ताऊ जी कहूँ या वीरेंद्र सिंह भल्ला जी कहूँ,
वैसे तो मुझे अच्छा यही लग रहा है कि ट्रैफिक था वो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका जो गेटअप है, आपकी जो वेशभूषा है और आपके हाथ में ये सुधार यंत्र भी लगा हुआ है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आप हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं? क्योंकि मैंने देखा था सरस मेला में भी हम गए थे तो वहाँ पे भी आपके ये साथ ही था। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो मैडम को समाज में ज्यादा चिंग रहा हो, जी। बदमाशी करता हो, किसी भी प्रकार का बदमाश हो, उस नाम ही बखतरा हम तो सुधारे हैं। फिर कोई मान ले मेरा नंबर पूछा है तो मैंने अपना नंबर लिख दिया, रैंक लिख दिया जी। उसके बाद में ये हमारे जो पुलिस को बाउंड करने के लिए जी। क्राइम बढ़ रहा था, अगर क्राइम कम होता तो 112 की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार ने बुद्धि लगाई, 112 नंबर गाड़ी चलाई। हमारे दर्शकों को शो कीजिए, आगे करके दिखाइए 112 उन्हें कि नंबर है। कहाँ पे क्या कुछ लिखा है, क्या संदेश ये है। जो 112 नंबर है हर समस्या का इलाज है। जी। हरियाणा सरकार ने 112 चलाई, कोई भी बाण बेटी स्कूल कॉलेज बस झगड़ा लड़ाई विवाद, कोई नशा करता हो या परेशान करता हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, चाइल्ड केयर नंबर हो, दुर्गा शक्ति नंबर हो, सब 112 से जोड़ दिए। आप 112 पर कॉल करें, 15 मिनट में हमारी पुलिस आ जाएगी। देश एक है तो नंबर भी एक है, हर राज्य में 112 नंबर चालू हो जाएगा। इसके अलावा अब साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, चोरी चकारी होनी बंद होगी, इसी से फोन से चोरी होने लगी। फोन से इतने पैसे लगने लगे, कोई बच्चा गूगल पे में चला वो गेम खेल रहे है तो पढ़े है तो है, और कोई झूठ साच बोल के ओटीपी पूछ ले हैं, पीछे सारे लकड़ जाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा कि 1930 नंबर है मैडम, यो जो 2-4 मिनट में हमारे को फोन कर देता है, उसका पैसा फ्रीज कर देते हैं, सारे सरकारी नंबर है। दूसरा, नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। हमारे सीएम साहब ने 90-508-91-508 ये नंबर निकाला है। कोई नशा कर रहा है, छोड़ना चाह है तो इससे जानकारी ले सकते हैं, फ्री दवाई और फ्री एडमिट काम आ जाता है। और कोई नशा बेच रहा है तो भी हमारा हरियाणा सरकार कहती है उसके इस नंबर पर फोन करो, सूचना गुप्त रखी जाएगी और इसके अलावा मुकदमा दर्ज होगा, उसका मकान तोड़ा जाएगा। वो इसमें माँ बाप की सेवा करो तो है, वही हमारे ईश्वर के समान है। स्वच्छता ही सेवा है, यानी कि साफ सफाई ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। ये मेला में जानकारी भी ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट ये हो जाती है हमारे नंबरों की और जनता को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, डंडे के फोटो उतार लेते हैं। दूसरा मेरा यही वे है कि हमारे 500 आदमी डेली रोड एक्सीडेंट में मर रहे, 5000 घायल हो रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ भाई, कानून भी बदल गया, जहाँ 100 रुपये का चलान था 1000 का होगा, 1000 की जगह 10,000 का, 500 का 5000 का। देख कर चलो, अपनी रसोई में खूब तड़के मारो, देसी घी के, ट्रैफिक पुलिस को पीछे मत दो, कानून को समझो, देखो, जानो। और नाबालिग बच्चे को गाड़ी मत दो, अगर नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे दी तो 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की जेल, गैला पेरेंट्स की भी जेल, जिसका नाम गाड़ी उसका भी मुकदमा चलेगा। तो ये मेरा दिवाली के उपलक्ष्य में मैडम आपने जो इंटरव्यू लिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस, हाँ, हम भी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आप 2 पैम्पलेट लेकर आए साथ में, तो इसमें क्या मैसेज लिखा है लोगों के लिए जो वो लोग देखें और उसको फॉलो करें? तो बताइए आप हमारे दर्शकों को तो ये क्या चीज है। दिवाली है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। करपा पटाखे न चलाएं ताकि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। अपनी संस्कृति अपनाओ, घी के दिए जलाओ, हवा पानी साफ रखने में हमारी सबकी जिम्मेवारी है। तो ये मैडम मैंने इसलिए किया है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान में सबसे पोल्यूटेड शहर गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली है। तो सांस लेना दूभर हो रहा है। हॉस्पिटलों में अगर हम सांस लेते हैं जो हमारा लाग जा है ऑक्सीजन, तो 6000 की ले लेते हैं। खुली सांस तो बहुत ज्यादा लेते होंगे। तो हम सारे मिलजुल कर चलेंगे, दिवाली में पटाखे ना बजाएंगे, रेड बत्ती पे अगर हम गाड़ी रोकेंगे उसमें पोल्यूशन कम होगा। हमारी सूझबूझ से है हम पर्यावरण को साफ सुथरा बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बुजुर्गों के लिए हम वरदान बन सकते हैं। जी ताऊ जी, तो इसके बारे में बताएं कि इस पे क्या कुछ संदेश लिखा हुआ है आप जो लेकर आए, जिससे हमारे दर्शक और प्रफुल्लित हो जाएं और खुश हो जाएं और इन चीज़ों को फॉलो बस यही बात है मैडम, लाल बत्ती पर गाड़ी को बंद करें ताकि अपनी पेट्रोल की बचत भी हो और वायु प्रदूषण से भी बचा जा सके। ये सारी छोटी छोटी बातें मैम, हमारे ये जो जितने भी भाई हैं जो एसी में बैठे रहते हैं, कहीं गर्मी लगती है, ये है वो है, अपने आप को फौलाद बनाओ। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने एक फेसबुक पे देखा था, जब किसान के बेटे को है ना गोबर से बदबू आने लग जाए तो नुस्खे काल पड़ता है।
जब हम वायु प्रदूषण खंडा रहे हैं ना, तो उसके अभी नुकसान हमारे को ही है, हमें समझना पड़ेगा जी। जब भी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जी। तो ताऊ जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो दो स्वरूप हैं, एक तो ट्रैफिक पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर हैं, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपका ये स्वरूप जो बखत राम के साथ आप रहते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको सुधारने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस सफर के बीच आपके लिए कितने चुनौतीपूर्ण रही है ये सब? चुनौती ये रहा है मैडम, ये मान लो हमारे सीनियर अधिकारी वो हमारे से प्यार करते हैं, कोई नीचे जो अफसरों के नीचे रहे कोई चुगली चागली भी कर दे है, कभी नु कह देता हूँ तो मौज ले रहा है, और ताऊ 4 बजे उठ के इतने स्कूलों में पढ़े रहो, मगर 7 बजे का स्कूल है तो 5 बजे उठ कर जाता है जी। तो कई बार वो चाहते हैं भी आप वर्दी में ड्यूटी करो, तो मैं तो वर्दी भी पहन लेता हूँ। कोई ट्रैफिक ताऊ की कह दो ट्रैफिक ताऊ की, पहले मैं अपने अधिकारियों का अपने प्रशासन का सम्मान करता हूँ, किसी भी रूप में हमने काम करना पड़े हम खुशी खुशी काम करते हैं। जी। तो ताऊ जी, अब ये बताइए कि इसके अलावा आपको, आपके अलावा किसी और को भी ये पदवी दी गई या फिर आप ही निभाते आ रहे हैं? क्योंकि हम सरस मेला में जब से 7 से लेके आज 21 तारीख हो गई है, देखा है हमने कई बार आप इसी स्वरूप में हैं और बहुत अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं। तो कई बार हमने भी नोटिस किया है उस दौरान कि आपके रहते हुए वहाँ कोई असामाजिक तत्व तो आने का भटकेगा ही नहीं, क्योंकि बखत राम इतना अच्छा है आपके हाथ में, देखते ही दूर भाग जाएगा। तो इस दौरान आपके अलावा भी किसी और को पदवी दी गई है, और या फिर आप ही को क्यों दी जाती है, और कितने साल हो गए इस पदवी में आपको निभाते निभाते भूमिका? 10 साल के करीब हो गए मैडम। मेला में करीब, दूसरी बात 60,000 हमारे पुलिसकर्मी हैं जी। मेरे में उसने कुछ लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी मेरे को याद किया है, और ये ट्रैफिक ताऊ का काम भी इतना आसान नहीं है। घर में एक ताऊ कोई बच्चे परेशान करते हैं जी। पूरा हरियाणा का वो न माना तो बहुत बड़ा चैलेंज का काम, और चैलेंज भी आते हैं, हम हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और जो मन बुद्धि है कोई उसको हम कहे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, अच्छे विचारों की तरफ लगो। और मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, छोटे बड़े अगर इज्जत करा रहो, कोई ट्रैफिक ताऊ की इज्जत नहीं कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो नहीं सोच ले वो अपने घर में पूर्वजों की भी इज्जत नहीं करेगा। जब ये इज्जत का उद्दा दिया है हरियाणा पुलिस ने, ट्रैफिक ताऊ बनाया है, तो इन्हें भी इज्जत करनी चाहिए। और मैं इनकी इज्जत के अंदर कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा कि हमारी सरकार को किसी प्रकार की नुकसान हो। तो कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो उसे फॉलो करें, उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाए? क्योंकि आजकल के हमने बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी देखी है। देखा जाता है कि अगर कोई भी भूमिका दे दी जाए, या ज़्यादातर आप कह लीजिए पढ़ाई दे दी जाए, या कोई पढ़ाई के साथ साथ जॉब दे दी जाए, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अब मैं जैसे देख रही हूँ आप में इतनी क्षमता है, आप में इतना गट्स है कि ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हुए भी आपको 2 भूमिका निभानी पड़ रही है, जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुन लो भाई, कान खोल गए, माँ बाप की तो इज्जत करो, अपने बुजुर्गों का कहना मानो, और भाई सड़क पर देख कर चलो, और कामयाब हो गए जब भी आगे हमारे देश का भला है। आत्मनिर्भर बनो और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके दर, बाण बेटिया की इज्जत करो। ये हमारा हरियाणा है जहाँ घी दूध दही का खाना है। सड़क पर देख कर चलो, ये जो हमारा खून है ना, ये सड़क पर बिछाने की जरूरत नहीं है, सड़क पर तो तारपोल की जरूरत है। ये जो हमारा खून है देश का काम आना चाहिए। जो कि आज मैं देख रहा हूँ 500 आदमी रोड एक्सीडेंट में शमशान घाट पहुंच रहे हैं, 5000 हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मेरे को बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। कृपा करके ट्रैफिक नियमों की पालना करें, अपने बच्चों को गाड़ी, छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें। कानून बदल गया है, 3 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना, माँ बाप की भी सजा, जिसका नाम गाड़ी है उसकी भी सजा। जहाँ जुर्माने 100 रुपये था 1000 की जगह 10,000, 500 का 5,000। गाड़ी के कागज उगत सारे बढ़िया रखो, नशा मुक्त हरियाणा बनाओ। और कोई भी आपको दिक्कत आवे, जो नशे का नंबर है उस पर आप फोन करो, 90-508 91-508 पे पकड़ांगे भी, हवालात में देंगे, मकान भी तोड़ाएंगे। अपना समझदारी से काम लो, और अपना जिसने माँ बाप का कहना माना वही आगे बढ़ता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा मैडम, ट्रैफिक ताऊ की काम। जी। तो ताऊ जी, समय का अभाव देखते हुए आपसे विदा लेने चाहेंगे, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ताऊ ने मैसेज दिया है, जिस प्रकार से दिया है, उसे फॉलो करें। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज उनके पास थे, तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें थी, और जो कि उन्होंने सुधार यंत्र पे भी लिखी हुई है, जिसे देखकर अच्छा दूर भाग जाता है। असामाजिक तत्व जो है वो पास में आने की कोशिश भी नहीं करते हैं।
तो मेरी भी उनसे यही अपील है, जिस तरीके से ताऊ जी ने कहा है कि अपने माँ बाप का कहना माने, उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, तरक्की उनकी तरह ऐसे ही मिलेगी जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। तो फिलहाल आपसे भी विदा लेने का समय हो गया है, फिर जल्दी ही आपके सबके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल विदा लेते हैं, नमस्कार।